तो ऐसे करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए है ना कुछ और करंट लूप कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो जैसे ये वाला करंट लूप देखें, इसमें करंट का डायरेक्शन जो है वो दे रखा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे करके चला जाएगा। अच्छा, तो इस वाले लूप में और जो अभी तक जो अपन ने केसेस देखे थे, उसमें डिफरेंस यही है कि अभी तक जो अपन ने केस देखे थे वो सारे एक ही प्लेन में थे। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं करंट लूप जो है वो एक ही प्लेन में हो, जैसे यहाँ पे केस है। तो इस तरह के केस को हम कैसे अप्रोच करते हैं कि इस करंट लूप को मतलब एक से ज़्यादा करंट लूप्स में हम तोड़ दें, और इस तरह से तोड़ें कि जो इंडिविजुअल करंट लूप्स इसके हम पार्ट्स बनाएंगे वो सारे पार्ट्स जो है वो एक ही लूप में हो, ठीक है। अच्छा, एक करंट लूप को एक से ज़्यादा करंट लूप के रूप में विजुलाइज करने का प्रिंसिपल तो अपन देख चुके हैं पहले, जैसे अपन ने ये वाला केस किया था पिछले वाले वीडियो में, हमने एक ये वाला केस किया था, ठीक है। और इसमें जैसे करंट इस डायरेक्शन में था, तो इसको दो तरह से हमने तोड़ दिया, दो लूप्स में हमने तोड़ दिया था, एक तो प्योर स्क्वायर लूप, एक बड़ा स्क्वायर लूप और एक छोटा स्क्वायर लूप, ठीक है, इन दोनों का एडिशन। और इसमें जो है वो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा, और इसमें करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा, ठीक है। तो अब इस वाले केस में तो हम चाहते तो इसको करंट लूप में नहीं भी तोड़ते तो चलता, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें तो केवल एरिया ही निकालना था, और एरिया स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, हम वैसे भी निकाल सकते थे। इस प्रिंसिपल को है ना इस तरह के लूप्स में जहाँ पे एक से ज़्यादा प्लेन है ना, वहाँ पे यूज़ करना यूजफुल रहता है। तो अब ऐसा करते हैं, इसको दो अलग अलग करंट लूप में तोड़ते हैं। तो इस लूप को इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। तो अब जैसे इस करंट लूप को इन दोनों लूप्स में हम तोड़ सकते हैं, और दोनों लूप जो है वो अब एक ही प्लेन में है कि नहीं, ये जो है दिस प्लस दिस हो जाएगा। अब इस तरह से जब हम बाइफरकेट करते हैं तो बस एक चीज़ ध्यान रखें कि जो इनका जो कॉमन साइड है, ये वाली साइड कॉमन है, ए बी जो है वो सी डी से कॉमन है, ये ओरिजिनल वाले इसमें। तो जो करंट का जो डायरेक्शन होगा ए बी और सी डी में एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए, क्योंकि ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में कोई करंट नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब जैसे इसमें करंट का डायरेक्शन जो है वो ये होगा, है ना, और इस वाले लूप में करंट का डायरेक्शन क्या है, इस वाली साइड में ये, तो ये कैंसिल आउट कर गया, और इन दोनों लूप्स को हम एक साथ कर दें तो ये वाला लूप बन जाएगा, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं, इनका जो मोमेंट है अलग अलग निकाल करके, और है ना वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देंगे। तो सपोज ये एक्स और वाई एक्सिस है, एक्स वाई, तो इसका डाइपोल μ1 बोल देते हैं, है ना। क्या होगा, एरिया सपोज इसका ए है ना, इसका भी एरिया ए है और इसका भी एरिया है, ठीक है। अपना कुछ बेसिकली डायरेक्शन देखना है, तो ये हो जाएगा आई ए इंटू आई, क्योंकि इसमें डाइपोल जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, आप फिंगर्स को कर्ल करें, है ना, आई के डायरेक्शन में, तो डाइपोल इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो आई ए इंटू आई। अच्छा, अब इस वाले केस में डाइपोल किस डायरेक्शन में होगा, फिंगर को आप आई के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो म्यू जो है आपको मैग्नेटिक डाइपोल इस डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक है। तो म्यू टू क्या हो गया, आई ए जे। तो इनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हुआ वो क्या हुआ, आई ए आई प्लस आई ए जे, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन इस वाले केस के लिए। एक और केस देखते हैं, अब जैसे ये वाला केस देखते हैं। अच्छा, इसमें ये जितने जो साइड्स जो दिख रहे हैं, है ना, इनका एरिया आप ए ले लें, है ना, सेम एरिया ले लें, क्योंकि उस पर अपन ना कंसंट्रेट करें, अपने को केवल डायरेक्शन पे कंसंट्रेट करना है मैग्नेटिक डाइपोल के। तो इसको जो ये बेसिकली मतलब तीन अलग अलग प्लेन हो गए, ठीक है। एक इसका प्लेन हो गया, है ना, ए बी सी डी, एक प्लेन ये हो गया, है ना, एक ये ई एफ जी एच, ठीक है, एक प्लेन ये हो गया, और एक प्लेन आपका हो गया सी डी एच जी,
है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और तीसरा हो गया आपका सी डी एच जी। ठीक है, तो इसको बाइफरकेट करते हैं। तो ये इसको अपन ने 3 लूप में, है ना, ट्राइफरकेट कर दिया। तो एक ये हो गया, ये प्लस ये, और प्लस ये तीसरा वाला, है ना, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी है। ठीक है, ये वाला जो है वो ई एफ जी एच है, और ये जो नीचे जो बनाया है ये है डी सी जी एच। अब करंट का डायरेक्शन थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, तो करंट इसमें ऐसे है, तो ये करंट जो है वो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो ये वाला करंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस वाले लूप में करंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें करंट ऐसे है, तो इस वाले सेक्शन में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस वाले, इसमें डी एच में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक, अब हमको केवल ये देखना है कि सी डी और जी एच में कोई करंट आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सी डी जो है वो एक तो इसमें आ रहा है कि नहीं, तो इसमें सी डी में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इसमें इसके उल्टा आना चाहिए, तो इसमें इसका उल्टा ही आ रहा है। ठीक है, तो सी डी में कोई करंट नहीं आएगा, इसको कंबाइन कर देंगे तो, और जी एच में भी कोई करंट नहीं आना चाहिए। तो जी एच में यहाँ पे करंट जो है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो अपन ने लिया था जो एग्जिस्टिंग करंट है उसको देख करके, भाई यहाँ पे तो करंट एक्चुअल में ही इस डायरेक्शन में आ रहा है, उसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, और इस डायरेक्शन में इसको लेते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे डायरेक्शन में ये जो करंट है ये तो अपन ने डी एच से ही उठा लिया था, अब यहाँ पे ये डी एच के कारण ये करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके अपोजिट है, दिख रहा है, ये वाला करंट जो है वो इस वाले करंट के अपोजिट है, तो इसमें भी जीरो हो गया। तो ये ठीक है, हमारे करंट लूप्स ठीक ही बने। तो ये पहला वाला है, इसको म्यू वन बोल देते हैं। तो म्यू वन जो है मैग्नेटिक डायपोल किस डायरेक्शन में होगा, थंब रूल लगाएं, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका आई ए इंटू आई। ठीक, म्यू टू इसका इसका जो है वो डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, दिख रहा, थंब रूल। तो ये हो गया माइनस आई ए इंटू आई, और म्यू थ्री इसका डायपोल मोमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली अपवर्ड्स होगा, है कि नहीं, म्यू थ्री। ये म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री, और म्यू थ्री कितना हो जाएगा तब, आई ए इंटू जे। तो तीनों को ऐड कर दें, तो तीनों को ऐड कर दें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, केवल ये बच जाएगा। तो म्यू जो है इस कॉन्फ़िगरेशन का टोटल हो गया आई ए जे। ठीक, बेसिकली म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री कर दिया आपने। ठीक है, तो आई ए जे, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस वाले करंट लूप के लिए। ठीक है, अब चाहे तो इसका, अब जैसे ये जो शेप जो है, सी इसमें हमने रेक्टेंगुलर शेप ले लिया, अब आप कोई भी शेप ले लें जैसी आपकी इच्छा करे, है ना, आप शेप लेना चाहें तो इसको आप सेमी सर्कल भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको इस तरह का शेप भी दिया हुआ हो सकता है, पर प्रिंसिपल सेम है। सेम प्लेन का जो लूप है उसका तो केवल एरिया ही कैलकुलेट करना है, बाकी शेप तो कैसा भी उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,